Hello everyone, this is Kamran Abdul Salam and we are about to discuss business cycle. Business cycle क्या होती है? Business cycle नाम है ups and downs का इकोनॉमी के अंदर जब आपकी इकोनॉमी के अंदर रियल जीडीपी इंक्रीज़ कर रहा होता है और रियल जीडीपी जब रिसेशन की तरफ आता है और फिर स्लम की तरफ चला जाता है, फिर आपकी जनाब आखिर में जाके शुरू होती है ग्रोथ। तो इस चीज़ को कहते हैं बिजनेस साइकिल। डेफिनेशन सुन लीजिए, इकोनॉमीज गो थ्रू रेगुलर पैटर्न ऑफ ups and downs in the economic activity as measured by gross domestic product, which is known as GDP, and this is also known as business cycle या economic cycle भी कहते हैं। अच्छा, इसके फेजेस क्या क्या हैं? इसके फेजेस हैं जनाब, नंबर 1 बूम, नंबर 2 है रिसेशन, नंबर 3 स्लम्प और नंबर 4 है ग्रोथ। ठीक है, अच्छा मैं ज़रा आपको ये बता दूँ बूम क्या कौन सा टाइम होता है। जब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि रियल इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल जीडीपी आपका मैक्सिमम लेवल के ऊपर है। मैक्सिमम लेवल के ऊपर क्यों आया? क्योंकि लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग ज़्यादा की हुई है, इन्फ्लेशन अपना गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के ऊपर स्पेंडिंग ज़्यादा की हुई है और फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है बच्चों, इसका ड्रॉबैक ये कि इन्फ्लेशन हो जाता है। कौन सा इन्फ्लेशन होता है? आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। अच्छा, फिर एक चीज़ ये होती है कि शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर होती है। यानी कि ये टाइम कौन सा टाइम है? खुशहाली का टाइम है बच्चा, ये इकोनॉमिक हार्मनी का टाइम है और बहुत ही मतलब एक आइडियलिस्टिक स्टेज है। और जिसमें मतलब बूम के लिए तो गवर्नमेंट्स को, कंट्रीज़ को इंतज़ार होता है कि हमारी इकॉनमी बूम कब करेगी। अच्छा, फिर गवर्नमेंट कुछ एक्शंस लेती है, मतलब कुछ प्राइस लेवल आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, फिर गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है। गवर्नमेंट क्या करी है? गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है। अच्छा, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस चीज़ का? इंटरेस्ट का और कंजम्पशन का इन्वर्स रिलेशनशिप है। गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है ताकि लोग कंज्यूम कम करें भाई, स्पेंडिंग्स अपनी कम कर देती है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के ऊपर, रोड्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट पैसे अपने खींच लेती है वहाँ से। और आखिरी बात क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है। टैक्सेस बढ़ाने से क्या होता है? टैक्सेस बढ़ाने से डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, राइट? तो नेचुरली लोग कम खर्च करेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेज आएगा रिसेशन का। रिसेशन क्या होता है कि फॉलिंग डिमांड हो रही है, हायर इंटरेस्ट रेट है, इनकम्स फॉल कर रही हैं, प्रॉफिट्स भी फॉल कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेसेस के लिए प्रॉफिट्स भी फॉल कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो खैर नेचुरल सी बात है, होता रहता है इकॉनमीज़ के अंदर। लेकिन इसके बाद वो स्टेज आता है जो कि सबसे ज़्यादा बुरी सिचुएशन है, दैट इज़ टर्म्ड एज स्लम्प। और माशाल्लाह हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमने तो अपनी इकॉनमीज़ को ज़्यादातर स्लम्प ही में देखते हैं। ये सीरियस डाउन टर्न होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। जीडीपी फॉल कर जाता है सब्सटैंशियली, कस्टमर्स अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, बिजनेसेस अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, क्योंकि बिजनेसेस के लिए आए दिन प्रॉब्लम हो रहा है। किस चीज़ का? बिजनेस की कॉस्ट बढ़ रही है, उनके प्रॉफिट्स फॉल कर रहे हैं, उनको कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा, उनको कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा कि अपना बिजनेस चलाएं तो हम कैसे चलाएं। फिर एक आखिर में स्टेज आता है कौन सा? फिर एक आखिर में स्टेज आता है बच्चों ग्रोथ का। तो ये बहुत प्रॉमिसिंग स्टेज है, बहुत ही आपकी इकॉनमी फ्लरिश करती है इस टाइम पे। स्पेंडिंग्स गवर्नमेंट बढ़ा देती है, यानी कि वो जो स्टेप्स इसने यहाँ पे बूम लिए थे उनका ऑपोजिट यहाँ पे करती है। स्पेंडिंग्स बढ़ा देती है, इंटरेस्ट रेट कम करती है और कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। और टैक्सेस भी कम कर देती है। टैक्सेस कम क्यों करती है? आप कहेंगे कि सर टैक्सेस कम होने की वजह से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। क्या मतलब है इस चीज़ का? मतलब मेरी अगर 1 लाख रुपए इनकम है, मेरा 20,000 रुपये मेरा एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेता है, वो डिडक्शन एट सोर्स है, और मुझे पैसे कितने मिलते हैं? 80,000। ठीक, अगर गवर्नमेंट टैक्स का रेट कम कर लेगी, फॉर इंस्टेंस 20,000 की जगह 10,000 चार्ज करेगी, तो मुझे 90,000 मिलेंगी टेक होम सैलरी। तो ये इसका मतलब है कि टैक्सेस कम होंगे तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी और रिकवरी टेक्स प्लेस। और इस स्टेज के ऊपर क्या होता है कि इकॉनमी ग्रोथ कर रही होती है और इकॉनमी को फेस क्या कहते हैं? हम इसको रिकवरी फेज़ भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, चलो थैंक यू वेरी मच।